वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री शंभू, हर हर महादेव। तो दोस्तों, अपने जो सेकंड लेक्चर है इंडियन ज्योग्राफी हम लोग मैपिंग के थ्रू कर रहे हैं, इसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी भी करेंगे। तो आज के में सबसे पहले हम लोग वेस्टर्न घाट्स के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मैप के थ्रू समझेंगे पूरे वेस्टर्न घाट की इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो सबसे पहले आप एक चीज़ याद रखिए, वेस्टर्न घाट जो है ये ताप्ती नदी जो है एमपी और गुजरात में जो बहती है, यहाँ से शुरू होता है और कन्याकुमारी तक वेस्टर्न घाट है। कहाँ तक है? कन्याकुमारी तक है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो यही हो गया भाई, ताप्ती से कन्याकुमारी तक है। दूसरा, कितने स्टेट्स में है भाई, कितने स्टेट्स में है भाई वेस्टर्न घाट? तो आप देख सकते हो, नंबर 1 गुजरात में है, ठीक है। नंबर 2 महाराष्ट्र में पड़ता है ये। नंबर 3 कर्नाटक और गोवा भी तो है। नंबर 4 गोवा में भी आएगा और 5वां नंबर केरल का हो गया और 6ठा नंबर तमिलनाडु का हो गया। तो 6 राज्य हो गए। कौन कौन से? 1 2 मतलब तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और आपका गुजरात। ठीक है, तो पहले तो आप ये पॉइंट नोट कर लो, है ना, ये 6 राज्यों में पढ़ेंगे। दूसरा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये, महाराष्ट्र से जो गोवा तक की जो कॉस्ट होती है ना, इसको भी याद रख लो। इसको कोंकण कॉस्ट बोलते हैं। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि कोंकण कॉस्ट क्या है ना, कोंकण तट या कोंकण कॉस्ट। तो महाराष्ट्र और गोवा का जो तट है ये कोंकण कॉस्ट कहलाता है। और कर्नाटक और ये जो केरल वाला तट है, इसको क्या बोलते हैं? कर्नाटक केरल के तट को, तो इसको मालाबार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मालाबार। तो मालाबार कॉस्ट में ये आ जाता है। ठीक है, तो मालाबार कॉस्ट हो गया कर्नाटक केरल। क्या हो गया? कर्नाटक केरल। और महाराष्ट्र गोवा हो गया कोंकण कॉस्ट। इसको भी नोट कर लो। ठीक, देखो वेस्टर्न घाट जो है ताप्ती से कन्याकुमारी आपने पढ़ा। अब ये भारत की सेकेंड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। कितनी? सेकेंड लॉन्गेस्ट। क्यों? क्योंकि सर आपने अभी पहले हिमालय बताया था 2400 किलोमीटर की रेंज में, और ऐसे ही सर अब आप लॉन्गेस्ट कह रहे हैं तो ये 1600 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, जो वेस्टर्न घाट है ये 1600 किलोमीटर। अब इनकी खासियत ये, ईस्टर्न घाट देखो ब्रेक्स हैं, रास्ते बने हुए हैं ना, नदियाँ क्योंकि इतनी सारी जो है सब इधर ही बहती हैं, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, है ना, ये तुंगभद्रा। तो इन सब ने क्या करा है, इनको इरोड कर दिया है थ्रू आउट द टाइम। तो यहाँ पे बहुत सारे गैप हैं, ये कंटिन्यूस नहीं है। और वेस्टर्न घाट जो है ये कंटिन्यूस रेंज है ना, कंटिन्यूस रेंज है, मतलब पूरी लगातार फैली हुई है ये लगातार। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, वेस्टर्न घाट की जो हाइट है, जो इसकी हाइट है, वो जब आप इधर बढ़ोगे साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ, तो हाइट बढ़ती जाती है। तो इसका अंदाजा कैसे आपको लोगों को ऐसे ही सोच सकते हो कि जो अनाईमुडी पीक है, कौन सी? अनाईमुडी पीक, ये पूरे वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी पीक। ठीक है, और ये किसका हिस्सा है? ये अन्नामलाई जो हिल्स है, अन्नामलाई वहाँ पे पड़ती है, अन्नामलाई हिल्स। ठीक है, ये केरल में जो नीलगिरी अन्नामुडी है, ये पूरे वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी है, अन्नामलाई हिल्स की पार्ट है ये। ठीक है, आपको इतना पहले याद रखना है। समझ गए इतनी बात? फिर यहाँ पे एक चीज़ और याद रख लो, नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी क्यों याद रखना है? नीलगिरी इसलिए याद रखना है क्योंकि यहाँ पे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट यानी पूर्वी तट और पश्चिमी तट मिल जाते हैं यहाँ पे नीलगिरी घाट में, इसलिए नीलगिरी हिल्स इंपॉर्टेंट है। नीलगिरी का सबसे ऊंचा पर्वत डोडा बेटा है। कौन सा है? डोडा बेटा है। ठीक है, तो क्या समझे आप? देखो समझने के पर्पज से देखो और नोट करते जाओ। क्या समझे आप? फिर से एक बार बता देता हूँ, फिर से देख लेते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, रिवीजन करना है हम लोगों को। वेस्टर्न घाट कहाँ से शुरू हो रहा? ताप्ती से कन्याकुमारी। कितने राज्यों में है? गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, गोवा में है, केरल में है, तमिलनाडु में। ठीक है, और वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट जहाँ पे मिलते हैं वो नीलगिरी पर्वत जो है यहाँ पे मिलते हैं दोनों, नीलगिरी में। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। कौन सी है? डोडा बेटा है। नीलगिरी कहाँ फैले हुए? 3 राज्यों में, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। ठीक है, ये बायोस्फीयर रिजर्व में भी आता है। तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ये 3 राज्यों में नीलगिरी पर्वत है। पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी और वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी। ठीक है, जो अनाईमुडी है वो पूरे वेस्टर्न घाट की और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। और देखिए अनाईमुडी पूछ ले किसका हिस्सा है, तो अन्नामलाई जो हिल्स है, अनाईमलाई हिल्स, उसका हिस्सा है अनाईमुडी। और डोडा बेटा किसका हिस्सा है? नीलगिरी का। नीलगिरी कहाँ है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। और यहीं से जो मानसून एंटर करता है, इसीलिए इन पहाड़ों से टकराने के कारण बहुत वर्षा होती है। यहाँ देखोगे मुंबई इधर पड़ जाता है, इसलिए यहाँ बहुत बारिश होती है, पुणे में कम होती है। क्यों? पहाड़ों की वजह से। और यहाँ पे आप देखेंगे जो वेस्टर्न घाट है ना, यहाँ पे पोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं ईस्टर्न के मुकाबले। क्यों? कारण
क्योंकि वेस्टर्न घाट यहाँ पे जो समुद्र है ना, ये ज़्यादा गहरा है, डीप है, इसलिए पोर्ट्स बनाने के लिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, बढ़िया बड़े बड़े शिप आराम से यहाँ पे ठहर सकते हैं। अब देखिए, इसको जो है वेस्टर्न घाट को और भी नाम से जाना जाता है, सह्याद्री रेंज है ना, सह्याद्री रेंज नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, इसको 3 भागों में डिवाइड करा गया है। एक तो ये जो गोवा तक का हिस्सा है, इसको नॉर्थ यानी उत्तर सह्याद्री भी बोलते हैं, है ना, या उत्तरी वेस्टर्न घाट बोल देते हैं। फिर जो यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा है, जहाँ पे ईस्टर्न घाट मिल जाता है इससे, ये केरल तक का हिस्सा, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं मिडिल, है ना, या मध्य सह्याद्री, मिडिल वेस्टर्न घाट। और फिर यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा है, ये साउथ वेस्टर्न घाट है ना। 3 भागों में इसको डिवाइड करा गया है। कितने भागों में? 3 घाटों में। यहीं पे पड़ता है पाल घाट, जो पाल घाट है केरल में ही पड़ता है। पाल घाट वेस्टर्न घाट में ही केरल में पड़ता है, आपने सुना होगा। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। नीलगिरी कहाँ? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में। ठीक, तो ये 3 भागों में सह्याद्री को डिवाइड करता है। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग महाराष्ट्र की बात कर ले, यहाँ पे 4 रेंजेस है जो आपको पढ़नी है, याद रखनी है। मतलब एक तो अजंता हिल्स है, आपने सुनी होगी, अजंता एलोरा वाली अजंता हिल्स है। और आपने सतमाला रेंज सुनी होगी, सतमाला, नोट कर लो भाई, अगर पढ़ना चाहते हो नोट कर लो, भूलोगे नहीं। अजंता, सतमाला, बाल घाट। देखिए, पाल घाट से ना कंफ्यूज हो जाना, पाल घाट नीचे है ना केरल में, बाल घाट महाराष्ट्र में है। हरीशचंद्र रेंज पढ़ी होगी आपने, हरीशचंद्र कहते हैं ना बड़े हरीशचंद्र, हरीशचंद्र रेंज। ये 4 रेंजेस पड़ती हैं महाराष्ट्र में, सतमाला मतलब अजंता, सतमाला, बाल घाट, हरीशचंद्र रेंज। ठीक है, तो ये जरूर आपको याद रखना है। ठीक, और महाराष्ट्र में एक जो सबसे ऊंचा महाराष्ट्र का अगर पूछ ले तो महाराष्ट्र में कलसूबाई पीक है, कलसूबाई जो है ये महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है, लगभग 1650 मीटर के आसपास है ये, है ना। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? कलसूबाई। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कलसूबाई। अब महाराष्ट्र में ऐसे बहुत सारे पर्वत हैं, जैसे महाबलेश्वर है जहाँ से गोदावरी नदी निकलती है, तो वो सब आप उसमें पढ़ लोगे, है ना। तो महाबलेश्वर भी महाराष्ट्र में ही पड़ता है। ठीक है, तो ये पूरा महाराष्ट्र का सीन था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो कोई दिक्कत हो तो आप फिर से मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको फिर से बता सकता हूँ। तो यहाँ पे कौन कौन सी है आपकी? अजंता है, और सतमाला है, बाल घाट है, हरीशचंद्र है, और सबसे ऊंची चोटी महाराष्ट्र की कलसूबाई है, कलसूबाई, है ना। एंजॉय करो दोस्तों, पढ़ते हो बोरियत फील मत करो, अच्छे से समझ में ज्योग्राफी आए। मैपिंग का यूज जितना ज़्यादा करोगे आप। फिर देखिए, मैंने आपको जो मिडिल में अगर आप आ जाओगे ना, तो यहाँ पे मैंने आपको बताई थी ना नीलगिरी पर्वत जो है, जहाँ वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट मिलते हैं, तो नीलगिरी में यही तमिलनाडु में पड़ता है डोडा बेटा। तो डोडा बेटा अगर राज्य में पूछे तो तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है, और नीलगिरी का ही हिस्सा है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। ठीक है, और फिर यहाँ केरल में आपको बताया था ना अनाईमुडी जो है, अनाईमुडी पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है, और अनाईमलाई हिल्स का हिस्सा है। अनाईमलाई हिल्स का हिस्सा है केरल में। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है। और देखिए, अब तमिलनाडु की जो 3 रेंज है वो आप याद कर लो। एक तो जैसे अन्नामलाई, ये तमिलनाडु केरल दोनों ही में है। कार्डेमोम हिल, ये भी दोनों में पड़ेगी, और अगस्ता मलाई हिल्स। ठीक है, कौन कौन सी मैं लिख देता हूँ आपको। ये 3 रेंज है, ये एक्चुअली केरल में भी पड़ती है और तमिलनाडु दोनों ही में है ना, केरल के बॉर्डर तक है। तो अनाईमलाई हिल्स, कार्डेमोम यानी इलायची की पहाड़ियाँ, और अगस्ता मलाई। ठीक है, ये आपका केरल और तमिलनाडु में पड़ती हैं, केरल और तमिलनाडु। प्लीज़ इसको याद रखोगे। सब हो गया। देखो, अनाईमलाई पूछे आपके, अनाईमलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है भाई, वेस्टर्न घाट की भी सबसे ऊंची चोटी है, केरल तमिलनाडु में। कार्डेमोम केरल तमिलनाडु में, इलायची की पहाड़ियाँ वेस्टर्न घाट का हिस्सा है। अगस्ता मलाई भी इसी का हिस्सा है, केरल तमिलनाडु में। ठीक है, नीलगिरी की सबसे ऊंची डोडा बेटा, नीलगिरी केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तीनों में पड़ती है, जहाँ पे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते भी हैं। कलसूबाई महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये पूरा इसके बारे में है। अब देखिए, ये 4 पास भी याद कर लीजिए महत्वपूर्ण, जैसे थाल घाट। थाल घाट पास आपको बताओ मुंबई से नासिक को जोड़ता है, मुंबई से नासिक को। ऐसे भोर घाट पास मुंबई से पुणे को जोड़ता है भाई, मुंबई से पुणे को जोड़ने वाला है भोर घाट। और थाल घाट मुंबई से नासिक। इनकेस ऐसे भी पूछ सकता है कि थाल घाट और भोर घाट पास कहाँ है, तो आप बता सकते हो महाराष्ट्र में। ठीक है, दूसरा पाल घाट पास, ये केरल में पड़ता है। केरल में एक जगह है जो पलक्कड़, और तमिलनाडु में कोयम्बटूर, उसको जोड़ता है ये पाल घाट पास। सेनकोट्टी पास भी इधर ही पड़ता है, केरल तमिलनाडु में, जो तमिलनाडु के मदुरई को जोड़ता है केरल के तिरुवनंतपुरम से। ठीक है, तो सेनकोट्टी पास केरल तमिलनाडु, पाल घाट पास भी केरल तमिलनाडु, थाल घाट और बोर घाट महाराष्ट्र हो गया। ठीक है, तो ये पूरा था आपका वेस्टर्न घाट के बारे में। शानदार मैपिंग के थ्रू हम लोगों ने समझा सारी महत्वपूर्ण चीज़ों को मित्रों। अब जाते जाते मैं एक वैल्यू एडेड मटेरियल आपको दे जा रहा हूँ। जैसे स्टेट वाइज सबसे ऊंची चोटी, अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कांगटो है, कांगटो याद रखना। हिमाचल प्रदेश का पूछ ले सबसे ऊंची चोटी, तो लियो पारगिल है। जम्मू कश्मीर की सबसे ऊंची चोटी माउंट K2 है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश लियो पारगिल,
अरुणाचल कांगतो, जम्मू कश्मीर माउंट केटू। कर्नाटक की मूल्य नगरी है कर्नाटक की, जो वेस्टर्न घाट का ही हिस्सा है। केरल की अभी मैंने अनाईमुडी बताई ना, जो वेस्टर्न घाट और अनाईमलाई हिल्स का हिस्सा है। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी बताई थी कलसूबाई, जो वेस्टर्न घाट का ही पार्ट है भाई, सह्याद्री। मिजोरम की है फांगपुई। नागालैंड की शारामती है भाई, नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी शारामती। ये पूछ लेता है नॉर्थ ईस्ट में, नागालैंड शारामती, मिजोरम फांगपुई, ठीक है। फिर ओडिशा की अभी हम लोग ईस्टर्न घाट करेंगे ही, अगले वीडियो में ईस्टर्न घाट डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा, काफ़ी महत्वपूर्ण। देवमाली सबसे ऊंची चोटी है उड़ीसा की, राजस्थान का सबसे ऊंची चोटी। गुरु शिखर है जो अरावली माउंटेन रेंज का हिस्सा है, अभी उसको भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सिक्किम की सबसे ऊंची चोटी पता है, कंचनजंगा आपको। तमिलनाडु की डोडा बेटा, जो नीलगिरी का हिस्सा है। त्रिपुरा की बेटा लॉन्गचिप। उत्तराखंड की नंदा देवी है। वेस्ट बंगाल की संदगाफू पीक। अंडमान निकोबार की सैडल पीक, ठीक है। तो ये आपको इनिशिएटिव पसंद आया दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। और शानदार तैयारी ऐसे ही एक्सक्लूसिव वीडियोस के साथ अब हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करके कर सकते हैं। बेहतरीन स्टडी मटेरियल, करंट अफेयर्स, टेस्ट, क्विज सब कुछ आपको देंगे। जितने डाउट्स हो वो आप सब हमारे डाउट ग्रुप में ऐड होकर पूछ सकते हैं।